मंगलमस्तु। आइए जानते हैं रत्नों के बारे में। रत्नों के चमत्कार और रत्नों की महिमा से संपूर्ण विश्व परिचित है। भारतीय ज्योतिष में आदि अनादि काल से अर्थात वैदिक काल से ही रत्नों के बारे में समस्त भारतीय ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गृहसूत्रों में, महाकाव्यों में, रामायण, महाभारत इत्यादि के बारे में वर्णन मिलता है। रत्नों के बारे में पार्वती जी भगवान शिव जी से पूछती हैं तो भगवान शिव जी उनको बताते हुए कहते हैं कि देवी, तीनों लोकों के रत्न अलग अलग होते हैं, जिसमें आइए सर्वप्रथम जानते हैं स्वर्ग लोक के रत्न। स्वर्ग लोक के रत्न में सबसे पहला रत्न होता है चिंतामणि। यह सफेद रंग का होता है, जो स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं। यह सभी वांछित कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौस्तुभ मणि आता है। कौस्तुभ मणि का रंग पद्म के समान होता है। इसमें सैकड़ों सूर्यों के समान तेज होता है और यह प्रकाश लिए हुए रहता है। यह रत्न सागर मंथन के समय माता लक्ष्मी जी के साथ स्वयं उत्पन्न हुआ था, जिसे भगवान विष्णु स्वयं धारण करते हैं। इसको धारण करने से वो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है रुद्रमणि। रुद्रमणि स्वर्णवत प्रकाश के समान जाज्वल्यमान एवं देदीप्यमान है। यह 3 रेखाओं से युक्त है। इसको भगवान शिव अपने गले में स्वयं धारण करते हैं। इसके बाद श्यमंतक मणि। श्यमंतक मणि इंद्रधनुष के समान चमकता हुआ और तेजवान है और अनेक रंगों से युक्त है। इसको भगवान सूर्य स्वयं धारण करते हैं। इस प्रकार से ये स्वर्ग लोक के रत्न हैं। दूसरे नंबर पर आता है पाताल लोक के रत्न। पाताल लोक का रत्न इस प्रकार से, ये तो सर्वविदित ही है कि पाताल लोक 7 भागों में बटा हुआ है। अतल, वितल, सुतल, महितल, रसातल, तलातल, पताल इत्यादि। तो इस प्रकार से विश्व में प्रमुखतः 9 प्रकार के सर्प आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निर्धारित किए गए हैं, जिन सर्पों का रंग भी अलग अलग होता है, जैसे काला, पीला, नीला, हरा, मटिया, श्वेत, लाल, गुलाबी और दुधिया। इन सर्पों के पास स्वयं के रंग के समान ही मणियां होती है, जो कि पाताल लोक में वासुकी नाग के संरक्षण में होती है। ये तो सभी जानते हैं कि पाताल लोक में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। तो ये सर्प इन्हीं मणियों की सहायता से विचरण करते हैं और अपनी समस्त क्रियाओं का संपादन करते हैं। और ये मणियां सर्पों में सुरक्षित है और सबका जो संरक्षण है वो वासुकी, नागराज वासुकी के पास है। इस प्रकार से नाग इन मणियों के माध्यम से अपने समस्त कार्यों का संपादन करते हैं। आइए अब हम मृत्यु लोक के रत्न के बारे में जानेंगे। भगवान शिव जी बोलते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें मृत्यु लोक के रत्न के बारे में बताता हूँ। जो इसमें राजा बलि की कथा सुनाते हैं। राजा बलि जब भगवान विष्णु के वामन अवतार में उनसे छले गए, तो भगवान विष्णु के चरण स्पर्श से उनका शरीर जो है वो जड़वत हो गया, अर्थात पत्थरों में बट गया और उनका समस्त शरीर पत्थरवत अर्थात जड़वत हो गया। भगवान विष्णु के पद के स्पर्श से रत्नमय वज्रवत हो गया। तत्पश्चात इंद्र ने अपने वज्र से पृथ्वी पर गिरा दिया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनके शरीर के अनेक टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर धारण कर करके उसको घुमाया और वो टुकड़े 12 भागों में विभक्त हो गए। तब आकाश में स्थित 12 राशियों ने उन्हें लूट लिया। जिन राशियों ने जिन टुकड़े को लूट लिया, उन राशियों के वही रत्न निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है मोती। यह बलि के मन से प्रकट हुआ। माणिक, यह बलि के रक्त से उत्पन्न हुआ। पन्ना, राजा बलि के पित्त से पृथ्वी पर पन्ने की खानें प्रकट हुई थी और यह राजा बलि के पित्त से उत्पन्न हुआ था। हीरा, बलि के सिर के टुकड़े से यह रत्न बना, जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ कहा जाता है।
पुखराज, यह रत्न राजा बलि के मांस से उत्पन्न हुआ। प्रवाल, यह बलि के कपाल में शस्त्र प्रहार से जो रुधिर निकला वह समुद्र में गिरा और उससे इसकी उत्पत्ति हुई। लाजवर्त मणि, यह बलि के मन से प्रकट हुआ। फिरोजा, बलि के नसों से इस रत्न की उत्पत्ति हुई थी। नीलम, इस रत्न का प्रादुर्भाव बलि के नेत्रों से हुआ था। लहसुनिया, बलि के यज्ञोपवीत के टुकड़े हुए तो सूत्र मिल करके इस रत्न का निर्माण किए। लहसुनिया बिल्ली की आंख की तरह होता है और लहसुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार लहसुन के कली अर्थात दाने के समान दिखता है। चंद्रकांत मणि, यह बलि के नेत्रों से उत्पन्न हुआ जाना जाता है। गोमेदक, बलि के मेदा से उत्पन्न हुआ जाना जाता है। द्युतमणि, यह बलि के कांख से उत्पन्न हुआ। भीष्मक, बलि के सिर कटकर जब जमीन पर गिरने लगे तो इस मणि की उत्पत्ति हुई थी। उपलब्ध, दैत्यराज बलि के कफ से उत्पन्न हुआ। तैलमणि, बलि की त्वचा से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। पावस, बलि के फटे हुए हृदय से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ईशभ संग, बलि के वीर्य से इस मणि की उत्पत्ति हुई है। स्फटिक, बलि के पसीने से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। मासर मणि, बलि के मल से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। उलूक मणि, बलि के जिह्वा से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इस तरह मृत्युलोक में 21 रत्न और 84 मणियों का बलि के शरीर रांगों से तत्वों आदि का प्रादुर्भाव हुआ था। इस तरह से आज हमने तीनों लोकों के रत्नों के बारे में जाना। अब हम आगे जानेंगे इन रत्नों के माध्यम से कैसे ज्योतिष में इलाज होता है और इन रत्नों का क्या प्रभाव है और ये कैसे अपना मनुष्य के जीवन में प्रभाव दिखाते हैं। आगे मैं पूर्ण कोशिश करूंगा इससे संबंधित वीडियो बना करके डालूं और ऐसे ही रोचक तथा अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए नारायण हरि।